and I welcome you all our YouTube channel. So in this video, we are going to see how to write a message. So in this video, we are going to see everything. What is a message writing, how to write a message, and what is the format for a message writing. So without any delay, let's get started with the video. First of all, let's see what is a message writing. A message refers to a brief piece of information. अब देखो ब्रीफ वर्ड से ही आपको पता लग रहा है यहाँ पे कि जो मैसेज होता है वो लेटर की तरह लेंदी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो आप पर्सन के साथ में शेयर करते हो, दैट यू राइट डाउन फॉर अ पर्सन व्हेन यू कैन नॉट कॉन्टेक्ट देम डायरेक्टली. जब आप किसी पर्सन से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते तब आप यूज करते हो मैसेज राइटिंग का. तो सेकेंड डिफरेंस आपको यहाँ क्या पता लगता है कि ये नोटिस राइटिंग की तरह कोई पब्लिक यूज के लिए हम नहीं लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं पर्सनल यूज के लिए. अ मैसेज कैन बी बोथ रिटन और ओरल. सो आप मैसेज रिटन में भी दे सकते हो किसी को एंड ओरल में भी दे सकते हो, लेकिन अपने एग्जाम में तो रिटन ही आना है. सो लेट्स सी कि क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको मैसेज राइटिंग वर्क लिखते करते हुए ध्यान में देने. First one is word limit. Yes, it is essential for students to stick to the given word limits. आपको क्वेश्चन में जो वर्ड लिमिट्स दी होगी, सी स्कूल टू स्कूल डिफर करता है, ठीक है, हर स्कूल का अपना थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, थोड़ा सा वेरी करता है, कहीं पे 40 to 50 होता है, कहीं पे 50 to 60 होता है. सो आपके क्वेश्चन में जो वर्ड लिमिट दी होगी आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना मैसेज लिखना है, उससे ऊपर आपको नहीं जाना है. टू गेट फुल मार्क्स फॉर मैसेज राइटिंग क्वेश्चन, है ना. द स्टैंडर्ड वर्ड लिमिट सेट फॉर सच क्वेश्चंस इज 50 वर्ड्स. वैसे जो एक अगर हम स्टैंडर्ड कर लेना जो आपको बेसिकली हर स्कूल में ही मिलेगी, सो दैट इज 50 वर्ड्स. 50 वर्ड्स का तो मैसेज होता ही है, इससे ऊपर अपन मैसेज ज्यादा लिखते नहीं है. मेक श्योर यू आर कवरिंग ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स. लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि आप 50 वर्ड्स का मैसेज राइटिंग लिख रहे हो लेकिन उसमें भी आप सारे पॉइंट्स नहीं कवर कर रहे. कभी कभी होता है कि आप 50 से ऊपर चले जाओ, 60 चले जाओ, लेकिन आपके जितने भी एसेंशियल पॉइंट्स है, जितनी इंपॉर्टेंट बातें आपको सारी कवर करनी है विद इन द वर्ड लिमिट. ठीक है, तो मैसेज आपको कुछ इस तरीके का लिखना है. तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ. अपने मैसेज की लेंथ हाय हेलो हाउ आर यू में वेस्ट मत करना. ठीक है, सीधा मैसेज राइटिंग में टू द पॉइंट बात करना, ताकि आपके सारे एसेंशियल इंपॉर्टेंट जो आप पर्पस जो भी आपका मैसेज लिखने का है वो भी कवर हो जाए, साथ साथ में आपकी वर्ड लिमिट भी बनी रहे, है ना. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ कम्स द हेडिंग. यस, मैसेज राइटिंग बिगिंस बाय राइटिंग द वर्ड मैसेज. हाँ जी, आप जब भी मैसेज लिखोगे इसमें सबसे पहले सबसे टॉप पे हेडिंग आएगी मैसेज इन बोल्ड एंड कैपिटल्स. सो जब आप ये हेडिंग डालोगे, जैसे नोटिस राइटिंग में नोटिस डालते हैं, ऐसे मैसेज राइटिंग में मैसेज आती है, इसको आप बोल्ड लिखना, मोटा मोटा. अगर बोल्ड नहीं कर पा रहे हो आप एग्जाम में, आपको लग रहा है टाइम नहीं है, तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो. एंड इट शुड बी ऑलवेज इन कैपिटल्स. छोटे उसमें नहीं लिखना है, ऐसे नहीं चलेगी हेडिंग. ठीक है, इट शुड बी ऑलवेज इन कैपिटल्स. इट इज रिटन इन द मिडल ऑफ द लाइन. सो आपको एकदम बीचों बीच डालनी है. दिस इज डन इन ऑर्डर टू कैच द अटेंशन ऑफ द पर्सन whom the message is drafted. तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम उस पर्सन की अटेंशन सीख कर पाए जिसके लिए मैसेज लिख रहे हैं. सो मान लो ये हमारा मैसेज का बॉक्स है, तो आपको एकदम बीचों बीच कैपिटल्स में ऐसे मैसेज लिखना है. अभी मैं आपको वीडियो के एंड में प्रॉपर एक मैसेज दिखा दूंगी, मैसेज का फॉर्मेट दैट यू कैन यूज. Next one we have date. So date is always written on the left hand side of the page. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मान लो मैसेज का बॉक्स है, सो इधर आपका डेट आना चाहिए. देन टाइम. टाइम कैन बी रिटन बोथ ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स. सो आप इसको लेफ्ट पे भी लिख सकते हो, टाइम को राइट पे भी लिख सकते हो. हाउएवर लेकिन इट इज प्रेफरेबल फॉर यू टू मेंशन इट ऑन द राइट साइड. देखो वैसे तो लेफ्ट पे लिख लो, राइट पे लिख लो, कोई वो बात नहीं है. देखो बीच में तो अपनी हेडिंग आ रही है मैसेज, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पे डेट डालोगे. अब चाहो तो आप टाइम भी इधर ही लिख सकते हो, बट हम ये चीज सजेस्ट नहीं करेंगे, हम कहेंगे टाइम इधर लिख लो. क्योंकि जब आप एक चीज इधर लिख रहे हो ना,
तो इसको अवॉइड कर दो, टाइम इधर लिख लो, ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड। Salutations, yes. Before writing the main content, इससे पहले आप मुद्दे की बात पे आओ कि तुमने हमारा फोन नहीं उठाया इसलिए हम तुम्हें मैसेज लिख रहे हैं। उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, वो है सैल्यूटेशन। इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप जब भी किसी को मैसेज लिख रहे हो तो उसको पहले ग्रीट कर दो। ग्रीट मतलब जैसे कि डियर फ्रेंड, डियर प्रिया, डियर चिंकी मिंकी पिंकू टिंकू, ठीक है। Before writing the main content body of the message, it is important to address the reader. It helps in avoiding ambiguity and appears to be polite. So इससे क्या आपका लेटर एक तो क्लियर हो सॉरी मैसेज आपका क्लियर हो जाता है कि आप मैसेज किसको लिख रहे हो एंड आपका पोलाइट बिहेवियर भी नजर आता है। The last thing that we have, second last we have is body. Yes, it is the main content of the message. सारा मैसेज का अगर मैं बात करूं मेन चीज यही होती है, ठीक है, जहां पे आप सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन that needs to be conveyed. So जो भी चीजें आपको सेकंड पर्सन को, मतलब जिसको आप मैसेज लिख रहे हो, उसको जो भी चीजें आपको बतानी है वो सारे पॉइंट्स आपके कवर्ड होनी चाहिए। और ये आप कहाँ से देखोगे? अपने क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन में आपको जो जो सारी चीजें बोली गई है, जैसा जैसा बोला गया, आपको वैसा वैसा लिखना है, सामने वाले पर्सन को सारी बातें कन्वे करनी है। यू आर अनएबल, जिसको आप वैसे कांटेक्ट नहीं करवाए। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टिक ओनली टू वाइटल इंफॉर्मेशन। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो बहुत जरूरी है कि जब आप मैसेज लिख रहे हो, आपके पास, आपको पता ही है कि आपको 50 वर्ड में खत्म करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करो। बाकी का जो बहुत ज्यादा हाय हेलो है या हाल चाल है वो आप बाद में भी पूछ सकते हो। एंड कीप द बॉडी ऑफ द मैसेज शॉर्ट एंड क्रिस्प। तो वही कि आपका मैसेज का जो लेंथ होना चाहिए वो शॉर्ट रहना चाहिए। एंड अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस। ज्यादा लंबे सेंटेंसेस यूज करोगे एक ही चीज के लिए तो सारी बातें कवर नहीं कर पाओगे, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करने हैं। द लास्ट थिंग दैट वी हैव, सेंडर। वंस यू आर डन विद द बॉडी ऑफ द मैसेज, मेंशन योर नेम। आप अपना नेम लिखिए। अगेन ये आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाना चाहिए, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नेम दिया हुआ है वो लिखना है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ठीक है, जैसे कि इधर। इससे क्या होता है, रीडर को पता लग जाता है कि भाई मुझे मैसेज भेजा किसने। ओके, now let me show you the complete message format. So this is the format that you can follow. बीच में आपको हेडिंग डालनी है मैसेज, देन डेट है, टाइम है। टाइम मैंने आपको बता दिया, आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो। बाकी एक बार आप अपने स्कूल का फॉर्मेट देख लेना, स्कूल टू स्कूल डिफर करती है थोड़ी चीजें ना। देन आपको यहाँ पे लिखना है एड्रेस ही, मतलब जिसको आप लिख रहे हो, डियर, जैसे मेरे को लिख रहे हो तो डियर कुसुम मैम। जिसको भी आप लिख रहे हो, मतलब बेसिकली रिसीवर, कौन इस लेटर को पढ़ने वाला है, रिसीवर कह लो, रीडर कह लो, एड्रेस ही कह लो। देन आएगा आपका बॉडी, क्या आपको ही लेटर में सॉरी मैसेज में आप बेसिकली कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। एंड देन आपको एक लाइन छोड़नी है एंड अपना नेम लिखना है, बेसिकली राइटर ऑफ द मैसेज, जो भी इस मैसेज को लिख रहा है, ठीक है, या फिर आप कह लो कि सेंडर ऑफ द मैसेज, जो भी इस लेटर को सॉरी मैसेज को भेज रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको क्लियर रखनी है एंड मैं आपको बोलूंगी जो भी चीजें सारी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जानी चाहिए, अपने मन से लगा के कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको इसी तरीके से और भी पूरा कंटेंट कवर करना है अनअकैडमी पे, आप चाहते हो कि आपको इंग्लिश का लिटरेचर भी पढ़ाया जाए, ग्रामर भी, देन आप मैम के न्यू कोर्स में एनरोल कर सकते हो जो कि अभी 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस पे, इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर का फॉर क्लास 8th। एंड यस, आपका उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच भी लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। ये कोर्स आ रहा है आपका 13 अप्रैल से, आ चुका है और अभी भी चल रहा है। ओके, सो अगर आप प्लस लेते हो तो आपको पता ही है, आपको डिस्काउंट भी चाहिए होगा, है ना। फीस में भाई डिस्काउंट तो बनता है, ऐसे डिस्काउंट के बिना तो कोई चीज लेनी नहीं चाहिए। तो आप कोड लगाइए KG3 and 1, ठीक है। जब आप ये कोड लगाएंगे, बीच में कोई स्पेस बटन या गैप नहीं डालना है, ठीक है। KG3 1 कोड लगाइए, डिस्काउंट पाइए एंड प्लस पे आइए, मैम के कोर्स में एनरोल कीजिए। एंड सी, अभी हमारे पास ना
एक्चुअली यू आर गेटिंग मोर देन 20% डिस्काउंट। हाँ 20% तक का तो आपको मिनिमम डिस्काउंट अभी मिल ही रहा है, जिसमें क्या है कि आपको एक मिनट पेन चेंज करते हैं यहाँ पे। अगर आप लोग 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, सो अभी ओरिजिनल प्राइस है 17,000, जबकि हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है 13,600, है ना। तो बेसिकली आप सीधे सीधे 3,400 की सेविंग करते हो। अभी आने के आदमी आपको ये कोड लगाने पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, KG31 कोड लगाने पे, ठीक है। वी हैव अ ऑफर राइट नाउ। 24 महीने का लोगे तो आपकी और ज्यादा सेविंग होगी, 4,400 की सेविंग आप कर लोगे। तो देखो जितना ज्यादा सोचोगे उतना टाइम डिले होगा आपका, ठीक है, कोर्स आपका डिले होता जाएगा। सो मैं कहूंगी जल्दी से जल्द ले लो एंड ज्वाइन इन प्लस, ताकि आप अपनी क्लास से आगे बढ़ जाओ, है ना। बाकी आप अनअकैडमी आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे अगर आपको कोई फ्री क्लास करनी है, फ्री में टेस्ट देना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, use one and only code KG31. Thank you so much everyone for watching this video.